ये 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इस 2 सालों में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, कुछ उपलब्धियां भी है, ऐसा सरकार कह रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। धन्यवाद। कैसे रहे 2 साल? 3-4 तरह की चुनौतियां थी, संकट। देखो, आर्थिक संकट था, फिर आपदा का संकट था, फिर राजनीतिक संकट था, फिर व्यवस्था परिवर्तन का संकट था। चारों चुनौतियों को हमने पार करके भगवान के आशीर्वाद से आज लोगों की सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या इन 2 सालों में आपको लगा कि उससे पार पाने में आपको कठिनाई हुई? राजनीतिक देखिए, जब चुनौती आ जाती है तो उस चुनौती का सामना करना पड़ता है और चुनौती को कई बार पार किया जाता है, कई बार असफल रहते हैं। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल की जनता के आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से हमने उन सब चुनौतियों को पार किया। आपदा की चुनौती आई, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा को हमने सहा। 551 लोग हम सबको छोड़कर चले गए। 23,000 घरों को आंशिक रूप से और पूर्णतः नष्ट हो गए। हमने अपनी सरकार का 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। केंद्र सरकार से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हमें नहीं मिला। जिस घर के बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिलता था, मैंने उन नियमों को बदलकर 7 लाख रुपए प्रति घर किया। तो उन परिवारों को बसाने का जिम्मा भी हम पर था। 75,000 के करीब टूरिस्ट फंसे हुए थे, उनको निकालने का जिम्मा भी हमारी सरकार का था। हमने कार्य किया। वर्ल्ड बैंक ने हमारे कार्य की प्रशंसा की, नीति आयोग ने हमारे कार्य की प्रशंसा की। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता आज बोल रहे हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित किया, उन्होंने भी हमारी प्रशंसा की। मोदी जी मदद क्यों नहीं कर रहे? नहीं, जहाँ तक मदद की बात है, जो हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज मिलना चाहिए उसमें अभी तक जो हमने आपदा के बाद भी जो पीडीए ने भेजा उसकी अभी तक भी हमको राहत मिली नहीं है। तो हम उसमें अभी बातचीत कर रहे हैं। हमने जो भी हमसे बात कर रहे हैं तो उसमें अब देखते हैं कि हमें 10,000 करोड़ से कितना मिलता है, 2,000 करोड़ मिलता है, 3,000 करोड़ मिलता है, 4,000 करोड़ मिलता है पीडीए का, वो भी हम बात कर रहे हैं। अभी उम्मीद है आपको कि देखिए, वो तो मिलना है, उसमें डिले हो रहा है। जब डिले हो रहा तो उस मदद का कोई फायदा नहीं रहता। 1 साल तो हो गया। आप समारोह कर रहे हैं और भाजपा जगह जगह प्रदर्शन कर रही है पूरे प्रदेश में। भाजपा प्रदर्शन नहीं कर रही। भाजपा 5 गुटों की बटी हुई भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। 5 गुटों को जिम्मेवारी मिली है कि आप अपना शक्ति प्रदर्शन कीजिए। अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए राजीव बिंदल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अलग कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी अपनी गद्दी बचाने के लिए अलग कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर जी अपना राह लाप रहे हैं। एक जो कांग्रेस से गए हुए लोग हैं वो अपना राह लाग रहे हैं और जो उनके और नेता है वो अपना राह लाप रहे हैं। तो 5 गुटों में बटी भारतीय जनता पार्टी ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जो मुख्यमंत्री पर ज़्यादा आक्षेप करेगा वो सबसे बड़ा नेता उनकी आंखों में चढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर वो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका ना निभाकर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जयराम ठाकुर की गद्दी कैसे मुश्किल में? आप नेता प्रतिपक्ष की बात कर रहे हैं कि क्या उनको वहां नहीं, उनको भी लग रहा है, उनको कुछ एमएलए चाह रहे होंगे, हटाना चाह रहे होंगे कि ये ऐसा है। जिस तरह से वो बुखला कर बहुत बयानबाजी कर रहे हैं। पहले उनका तो शांत स्वभाव है, आप जानते थे, कहते कि शांत स्वभाव के, और आप देखते विधानसभा के अंदर भी घड़ी घड़ी उठ खड़े होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो उनके सत्ता पक्ष का तो कोई दबाव नहीं है, उनको तो उन्हें अपने विपक्ष का दबाव है, तभी तो बहुत जोर जोर से बोलते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी को भी खतरा कहीं से ना नजर आ रहा है कि उनके खिलाफ भी कुछ उनके भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लगे हों। तो बिंदल साहब को तो कोई खतरा नहीं है, वो तो फिर पार्टी का बिंदल साहब को हटाने के लिए भी एक ग्रुप तैयार है। वो बिंदल साहब को हटाना चाहता है। नड्डा जी चाहते हैं कि हम अपने ग्रुप का आदमी बनाए।
तो आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लड़ाई भाजपा के भीतर है, पर भाजपा तो कह रही है कि आपकी सरकार में लड़ाई है। नहीं, वो तो भाजपा कह रही ना, पर नजर तो उनकी लड़ाई आ रही ना, हमारी लड़ाई नजर आ रही कह है। रहे कि मंत्रिमंडल में कुछ बातें होती है, मंत्रियों को नहीं पता होता है, तो मंत्री को प्रदेश शिकायत अध्यक्ष कर कुछ दी, कहती हैं। तो मंत्रियों ने कोई शिकायत की, प्रदेश अध्यक्ष ने कब कहा? आप प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर क्यों अपनी राजनीतिक और ये न्यूज बनाना चाह रहे हैं? कहाँ प्रदेश अध्यक्ष ने तो हमेशा कहा कांग्रेस पार्टी ने 2 साल का काम किया। किसी मंत्री ने आपके सामने नाराजगी जाहिर की? नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि भाजपा ये क्लेम करती है। नहीं, भाजपा क्लेम करती है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है 5 गुटों का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाजपा को तो करने दीजिए। हम्म, हमारे कोई मंत्री भाजपा के मंत्रियों से बात नहीं करता है। तो आप ये कह रहे हैं कि भाजपा अपनी भीतर की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, सरकार का भी नहीं, एक बहाना, नेता अपने भीतर की राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार अब का कुछ विरोध दिनों में नहीं है। बेचारे बिंदल जी को ये चलता कर देंगे। बिंदल जी का ऑप्टिमम यूज कर लिया उन्होंने, हम्म, क्योंकि जो सलाहकार है वो कांग्रेस पार्टी से ही गए हुए। अच्छा, तो मुझे पता है कि वो किस प्रकार की सलाह देंगे। जब तक पूरी बीजेपी में सीधा कहिए ना, हर्ष महाजन चला रहे हैं नहीं हिमाचल नहीं, भाजपा सलाह को। मैं जो कह रहा हूँ ना वो ये बात है, तो वो सलाह दे रहे हैं। अभी चुनावों के बाद बिंदल जी को अपनी कुर्सी बचानी है, फिर जयराम जी को अपनी कुर्सी बचानी है, फिर अनुराग जी की अपनी पॉलिटिक्स है। 5 गुटों में बटी भाजपा, और इस 5 गुटों के कारण वो जो अपना विरोध है, वो ये विरोध इसलिए नहीं कर रहे, वो इसलिए विरोध कर रहे कि हम सबसे ज़्यादा विरोध करने में सक्षम है, तो हमारी लीडरशिप चमकी रहे। खैर, राजनीतिक सवाल और भी लेंगे बाद में। अब क्या लक्ष्य आपने तय किया है? अब तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा। जो आप कहते हैं, हर अपनी जनसभा में कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ने, क्या तय किया है आने वाले 2 सालों के लिए? नहीं, तय हो चुका है, दिशा पकड़ चुकी है। अब तो उसके परिणाम आने शुरू हो चुके हैं, और इन परिणामों के स्वरूप हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। 100 के करीब हमने कानून और नियम बदल डाले। 40 वर्षों से एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जो रूटीन की व्यवस्था थी, हमने उसमें नियम कानून बदलकर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। हमने हर विभाग में व्यवस्था परिवर्तन किया है, और उसके परिणाम दिखने शुरू हो चुके हैं, और निश्चित तौर पर 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बने। आर्थिकी कैसे बढ़ेगी सर? बिना जो हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की पृष्ठभूमि रही है, जो हमारे संसाधन है, बिना केंद्र के मदद के आगे हम कैसे बढ़ेंगे? देखिए, केंद्र का कोई अपना उद्योग थोड़ी है। केंद्र भी तो टैक्सेस ही कलेक्ट करता है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके उसकी भी तो संपदा बढ़ती है, और उसके बाद उसको बांटता है। तो जो हमने किया उसमें 2 सालों में आप ये अंदाज़ा लगाइए कि हमने किस चीज़ से, आपको भी काम करना है पत्रकारों, हमने किस चीज़ से 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया, और आने वाले समय में भी मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, 4 साल शराब के ठेकों से 600 करोड़ रुपए की आई हुई, 150 करोड़ के रुपए हमने 1 साल में ऑक्शन किए, 600 करोड़ रुपए मिला। भारतीय जनता पार्टी ने डीजल में 5 रुपये कम कर दिए थे, यानी कि हरियाणा उत्तराखंड से 5 रुपये कम डीजल बिकता था। किसकी संपदा थी? आपकी संपदा थी, जनता की संपदा थी। हमने उसको बोला कि नहीं, ये गलत किया है। जब सब जगह हमारा आज भी डीजल पंजाब हरियाणा उत्तराखंड से कम है, 5 रुपये जो उन्होंने हटाए थे चुनावों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, उसको हमने दोबारा लगाया। 5000 करोड़ की रेवड़ियाँ बांट दी। भारतीय जनता पार्टी फ्री वीज की बात करती कि सरकार ने मुफ्त में रेवड़ियाँ बांटी है। अपनी सरकार की 6 सालों से 6 महीने पहले जो रेवड़ियाँ बांटी, बिजली फ्री, पानी फ्री, 900 इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, 5 रुपये डीजल का कम कर दिया, ये हमने काम कर दिया ताकि हम चुनाव जीत सकें। चुनाव जीतना अलग मकसद है, और राज्य की सेवा करना अलग मकसद है। राज्य की सेवा करते हुए हमें राज्य की जो संपदा है वो समाज के सभी वर्गों और समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। गरीब आदमी को कैसे ऊपर उठाना है, आम आदमी के पास कैसे योजनाओं का लाभ पहुंचे, ये राज्य के सत्ता की सोच होनी चाहिए। आपने अर्थव्यवस्था की बात कही है। अर्थव्यवस्था में सुधार बताता हूँ कैसे किया हमने। हमने कैसे 2200 करोड़ 600 करोड़ रुपये ये कमाया। हमने बोला कि
बिजली की सब्सिडी, जो बड़े बड़े उद्योगपति 1,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं उनको सब्सिडी बंद कर दी। हमने शराब की बोतल पर मिल्क सेस लगाया ताकि गांव के लोगों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो, उससे 150 करोड़ रुपए हमें आया। सब प्रकार से हम बदलाव कर रहे हैं। सर, बेसिक जो समझ ये बनती है अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था मजबूत तो तब होगी कि प्रति व्यक्ति जो खर्च करने की सीमा है उसमें बढ़ोतरी तो होनी कई राज्यों चाहिए। से वो बढ़ोतरी है। और वो होना चाहिए, वो रोजगार से आएगा। और रोजगार को लेकर सवाल भी बहुत सारे, बेरोजगारी का। प्रति व्यक्ति आई हिमाचल की तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये नहीं रोज प्रति व्यक्ति आय कुछ का पैमाना कुछ और होता है। तो मेरा ये मानना है कि प्रति व्यक्ति आय का पैमाना कुछ और है। तो हमारे पास पैसा कैसे आए हाथ में, किसान के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, ये है सब चीजें। मजदूर के हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, और महज रोजगार नहीं है ये, आप स्वरोजगार भी है। बड़ा वादा आपने किया था चुनावों में रोजगार के लिए कि आप 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे। हाँ, तो 5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए जा रहे हैं। और अभी क्या आंकड़ा है सर? आपके कुछ मंत्री अलग दावा करते हैं, आपके अनुसार कितना रोजगार आप दे चुके हैं सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में, या स्वरोजगार की आप बात? काफी रोजगार दे चुके हैं। अगर आपको डेटा चाहिए होगा, 5 लाख से तो कई गुना ज़्यादा दे चुके हैं। वो तो आप डाटा विभाग से भी ले सकते हैं। और निजी क्षेत्र में अलग है, सरकारी क्षेत्र में ही हमने बीजेपी ने 5 साल में 20,000 नौकरियाँ निकाली, हमने 2 साल में 31,000 नौकरियाँ निकाल ली। 31,000 नौकरी कम थोड़ी थी। बाकी जो स्वयं रोजगार कर रहे हैं, रोजगार योजनाओं के तहत रोजगार कर रहे हैं, कितने लोग रोजगार में लगे हुए हैं। और गारंटी की गारंटियाँ 7 पूरी हो जाएगी हमारी। गारंटियाँ से भी ज़्यादा हमने काम किया हिमाचल प्रदेश में। और जो 6 नई योजनाएं आपने कहा है कि वो और शुरू की जाएंगी। 2-3 योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। राजीव गांधी ई स्टार्टअप है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की हम कर रहे हैं। और हमने उसमें 5 लाख से लेकर 12.5 लाख की सब अनुदान अपने युवा साथियों को स्वरोजगार के लिए दिया है कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जा रहे और हमारी जो प्रकृति का सौंदर्य और जलवायु उसको पोल्यूशन मुक्त रखें। ये हमारा। आप जगह जगह पर ये कहते हैं कि हिमाचल सरकार में किसी पर भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, फिर भाजपा ये क्यों कह रही है हिमाचल ऑन सेल की बात कही जा रही है, खासकर जो 118 में शायद आपकी सरकार, क्या ऐसा है कि उसमें परिवर्तन किया जाएगा, संशोधन? मैं नहीं, उसमें एक परिवर्तन हम करने की सोच रहे हैं। जो राधा स्वामी सत्संग ब्यास के पास भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को वो क्योंकि एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते उन पर इनकम टैक्स और 2 करोड़ रुपए की जीएसटी हर साल लग जाता है। वो तो चैरिटेबल उसको जाना चाहिए ना, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन करने के बाद उसमें तो सर फिर और भी आवेदन आएंगे ना, बहुत सारी सोसाइटीज आ जाएंगी। जितने आवेदन आएंगे वो तो हम देखेंगे आगे भविष्य में देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम उसमें कोई ज़्यादा अमेंडमेंट करेंगे। उनको हम अमेंडमेंट का लाभ जरूर देंगे। तो क्या इसी को आधार बना रही है बीजेपी, जो कह रही है जगह जगह पर प्रचारित हो रहा है हिमाचल ऑन सेल कह रही है बीजेपी? मुझे तो पता नहीं है इस बारे में, मैंने पढ़ा नहीं, सुना भी नहीं इनकी बात। और कायदे से ये देखा जाए, अब आपके पास काम करने के लिए तो 2 साल हैं, और लास्ट साल, अब पता नहीं, आपने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है, अंतिम साल तो चुनावों में निकल जाता है। तो कोई बात नहीं, व्यवस्था तो परिवर्तित हो चुकी है, अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आ चुकी है, और क्या चाहिए। अब तो योजनाएं जो है वो धरातल पर दिखने शुरू हो रही है। जो सोचा था वो धरातल पर दिखने शुरू हो गई। कभी कोई सोच सकता था कि एक प्राइवेट गाड़ी लूंगा और मुझे 10 लाख से ज्यादा की अनुदान सरकार देगी? ये योजनाओं का ही लाभ है। कभी कोई सोच सकता था किसान कि मेरे घर में जो मैं मक्की पैदा करता हूँ, जो गोबर से आधारित मक्की होगी, उसको 30 रुपए किलो सरकार खरीदेगी? कभी कोई बागवान सोच सकता था कि उसका एमएसपी एक ही समय में 163 करोड़ रुपया बांट दिया जाएगा? कोई बागवान ये सोच सकता था कि यूनिवर्सल कार्टन लागू करके उनकी आय को बढ़ोतरी की जाएगी? कोई सोचता था कि पशुपालक की गाय का दूध का मूल्य भी एमएसपी हो सकता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 रुपये हो सकता था। अब तो योजनाओं का लाभ दिखना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें दिख रही है, पर जो बेड़ा गर्क भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में और हेल्थ सेक्टर में किया, उसको ठीक करने में हमारा थोड़ा समय लगेगा, और आने वाले समय में उसका परिणाम भी देखें। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे
कि अब सरकार के भीतर की जो बात कही जाती है कि समन्वय की कमी कई बार ये निकल कर आता है, समन्वय है सरकार और संगठन के बीच? अभी संगठन तो भंग हो चुका, तो प्रदेश अध्यक्ष है तो समन्वय अच्छा है। वो तो खुद ही बोल रहे थे आप, कब तक जो है कि टीवी ने चलाया था हाँ। कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा चलाया था। तो आपका जो है संगठन का अनुभव काफ़ी लंबा है, तो किस तरह की कार्यकारिणी आप देखना मैं चाहेंगे? संगठन के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, मेरा ध्यान ही सरकार की तरफ है। संगठन और प्रदेश अध्यक्षा का काम है, प्रदेश अध्यक्षा की जिम्मेवारी है। वो संगठन के लिए चर्चा कर रहे हैं, सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हमसे भी उन्होंने बात की है, सब लोगों से चर्चा करी है और एक अच्छा संगठन बनाने की दिशा में माननीय हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी लगी हुई है। बाकी हाईकमांड भी सोचता है कि किस प्रकार का संगठन होना चाहिए, वो सब लगे हुए। उन्होंने ऑब्जर्वर भेजे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी भेजे हुए, ब्लॉक लेवल पर भी भेजे हुए। तो अच्छा संगठन बने तो अच्छा उसका। जाति जनगणना पर आपका क्या स्टैंड है? राहुल गांधी ने ये कहा मुझे था, नहीं पता, प्रदेश के पूछो। राहुल गांधी ने ये कहा था प्रदेश कि के बारे में पूछो आप। नहीं, हिमाचल में होगी जाति जनगणना। नहीं, प्रदेश के बारे में बता सकता हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना फिर। और इन 2 सालों के भीतर जो भी हुआ राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, हमारी तो ऑलरेडी जाति जनगणना हमारे पास है ऑलरेडी है, ये भी बता देना चाहता हूँ। क्या भरोसा आप जनता को देना चाहते हैं? हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे और जो चोर दरवाजे से इस जनता की संपदा को लूटा जाता उसको बंद करेंगे और जनता की संपदा जनता के हाथ में देने का हमारा लक्ष्य है। हमने पावरों को डिसेंट्रलाइज कर दिया, तेज काम हो, लोगों को आर्थिक उन्नति हो, समृद्धशाली हिमाचल बने। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। ये हमने नीतियों में परिवर्तन करके आगे बढ़ना शुरू कर दिया और ये बदलाव हो गया है। अब आप आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। मंत्रिमंडल में एक जगह खाली है। हाँ, उसको भी भरेंगे, मंत्रिमंडल में भी रिशफलिंग करेंगे, भरेंगे। अब तो फिर 3 साल रह जाएंगे, जिसकी आकांक्षा है, जिसको देखो मंत्रिमंडल में तो एक दिन में भी आदमी अपनी नीतियों से भर देता है, तो ऐसा नहीं है। मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी ही हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और आपको और आपकी सरकार को आने वाले 3 साल के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि किस तरह इन्होंने कार्य किया है और आगे क्या करेंगे। फिलहाल यहाँ से इतना ही, नमस्कार।